एक बड़ा रोचक विषय है कुंडलिनी जागरण। आपको इंटरनेट पर भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि वो आपकी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। इंटरनेट पर लोगों को भ्रमित करना और उसके द्वारा रुपये ले जाना ये बहुत सामान्य है। नया नया साधक सोचता है कि कुंडलिनी जागरण ही सब कुछ होता है। वह उसके बारे में सर्च करता है, उसे बहुत सारा साहित्य मिलता है, पढ़ता है, भ्रम उत्पन्न होते हैं और कई बार लगता है कि शायद ये ही कुंडली जागरण होता है। मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कुंडलिनी जागरण क्यों होता है, उसे क्यों करने की कोशिश करता है कोई साधक। तो पहली बात तो आप ये समझिए, आप सामान्य जीवन में रह रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए कुंडलिनी जागरण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इंसान को बताना नहीं पड़ता कि बड़े होने पर क्या क्या किया जाए, सामान्य क्रियाएं वो करता है। जैसे शौच जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। मूत्र त्याग करता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। बच्चा पैदा करता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। वैसे ही अगर ईश्वर चाहते कि हम सबकी मुक्ति आसानी से हो जाए तो वो अपने आप ही कोई विधि ऐसी रखता कि हम उम्र के पड़ाव के साथ में अपने चक्रों का भेदन करते चले जाते और कुंडली जागृत हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति जो अंतर्मुखी होकर अपने अंदर उपस्थित ईश्वर को खोजने निकल पड़ता है, उसी के लिए रास्ता होता है। तो कुछ सामान्य सी बातें हैं, वो आप सुनिए। अगर आप नए हैं, ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं, तो भी आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा। और अगर आप पुराने व्यक्ति हैं तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ी होती है। वैसे तो मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक नाड़ियां कहते हैं। ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, पर ऊर्जा के संचारण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्हीं नाड़ियों के डैमेज हो जाने से या फिर उन तक ऊर्जा ना पहुंचने से मनुष्य का शरीर सुन्न पड़ जाता है और उसे पैरालिसिस भी हम कह सकते हैं, लकवाग्रस्त हो जाना। सूक्ष्म शरीर का डैमेज होना भी इसी कारण से होता है। इनमें 3 नाड़ियां मुख्य होती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो 2 नाड़ियां हैं, ईडा और पिंगला, उसे सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। और तीसरी नाड़ी होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। ये कहाँ होती है? कई जो हमारे योगी जन हैं वो कहते हैं मेरुदंड के बीच से ये नाड़ी गुजरती है। ईडा और पिंगला के प्रभाव में हम अपनी नासिका से सांस लेते हैं। तो आप देखना, कभी अभी भी आप देख सकते हो, परीक्षण करके अपनी नाक के दोनों छिद्रों के नीचे उंगली लगाइए और देखिए, अगर आपकी बाएं नाड़ी चल रही है, यानी बाएं नाक से ही सांस आ जा रही है, तो आपकी चंद्र नाड़ी, और अगर दाएं से चल रही है तो आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। और जो तीसरी नाड़ी होती है वो मुख्यतः कार्य करती है, हमारी जब कुंडली जागृत होती है तो ऊर्जा उसी के सहारे ऊपर की ओर उठती है। तो सबसे नीचे जाइए, मूलाधार चक्र पर, मेरुदंड के अंतिम सिरे पर होता है, जहां हमारी पुच्छ कशेरुका जो बोलते हैं वो भी होती है, टेल बोन होती है जहां पर, वहां पर यहां से ऊर्जा खुलती है और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होती है। ऐसे करते करते ये 60 चक्रों का भेदन करती है और 7वें चक्र यानी हमारे सिर पर पहुंच जाती है, जो ब्रह्मा के कमल की तरह होता है, 1000 पंखुड़ियों वाला, जिस पर ब्रह्मा जी बैठते थे, उस तरह का। यानी हम अपनी
आत्मा को, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपनी कुंडलिनी ऊर्जा की शक्ति को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और अंत में ले जाकर उसे मिला देते हैं काय में, हमारे ऊपर के जो चक्र है उसका भेदन करते हैं और परमात्मा में हम उसको मिला देते हैं। तो आपने समझा हमने इतनी जद्दोजहद क्यों की? अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए ले गए और परमात्मा में मिला दिया। परमात्मा में मिल जाना यानी अल्टीमेट सोर्स जो होता है एनर्जी का, उसमें जाकर अपने छोटे से ये पुंज को, शक्ति पुंज को, छोटी सी ऊर्जा की इकाई को उसमें मिला देना, यानी मोक्ष हो जाना। स्वयं को हमने विलीन कर दिया अनंत ब्रह्मांड के उस ऊर्जा स्रोत में। तो इसलिए ये आवश्यक है। पर पब्लिक जो सोचती है कि कुंडलिनी जागरण होने से हमें अलग अलग तरह की शक्तियां मिलेगी, पावर मिलेगी, और ये सच भी है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर चलती है तो प्रकृति से ऐसा सामंजस्य बनता है कि कुछ शक्तियां मनुष्य को मिलने लगती है। लेकिन जो कुंडलिनी जागरण करने बैठा है उसका उद्देश्य तो शक्तियां है ही नहीं, और अगर वो उन शक्तियों के वश में आ जाता है तो उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं अच्छे अच्छे साधक जो होते हैं वो अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही मूलाधार चक्र तक ऊर्जा आती है वो अनियंत्रित होता है, उसमें सम्मोह शक्ति आ जाती है, तो वो लोगों को आसानी से आकर्षित कर पाता है। तो यहीं से उसका लोभ धन के लिए, स्त्री या पुरुष के लिए, उनका दुरुपयोग करने के लिए शुरू हो जाता है, और यहीं पे उसकी साधना का अंत हो जाता है। और जो लोग इसको समझते हैं वो उसे माइंड भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते उसकी ओर, और ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। अनंत शक्तियां उनके पास आती जाती है, लेकिन सामान्य सा जीवन जीते हैं और शक्ति को वापस मोड़ देते हैं अपने स्रोत की ओर, और अंत में जाके इस शरीर से मुक्त होते हैं और परमात्मा में मिल जाते हैं। जन्म चक्र जो होता है हमारा, मृत्यु जन्म, उससे मुक्ति पा जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ऊर्जाएं आपको मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, इसलिए मैं कुंडली जागरण करने बैठा हूं, तो आपका उद्देश्य ही गलत है। और जहां मनुष्य का उद्देश्य गलत है तो वहां पर उसे सक्सेस मिलना तो, या सफलता मिलना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि कुंडली जागरण में भी आपको गुरु कृपा के साथ साथ ईश्वर की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है। और जहां आपका उद्देश्य ही गलत है तो ईश्वर आपको कहीं से कहीं तक सहायता नहीं देने वाले। अपनी ही उलझुल हरकत करके आप शरीर की ऊर्जा बिगाड़ेंगे, बाद में पागलों की तरह हरकत करेंगे और आपको लगेगा आपकी कुंडली जागृत हो गई। तो मैं तो सिर्फ आपको कहना चाहता हूं, इस पथ पर तभी चलें जब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो। अन्यथा सामान्य योग करें, ध्यान करें, भक्ति करें और अपने नित्य कर्म करें। आप अपना जो कार्य कर रहे हैं वो करें। जब मन करे कि अब मुक्त होना है तो कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करें, नहीं तो ये माँ काली का प्रतीक होती है। जब ये ऊपर की ओर उठना शुरू होती है तो अत्यंत भीषण गर्जना करती हुई प्रतीत होती है। और इसी का सिंबोलिज्म आप एक देख सकते हैं कि काली माता अत्यंत गुस्से में है और महादेव के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया। ये शक्ति अत्यंत भीषण होती है। जब मन से लोभ, मद, मोह, मत, मत्सर, जितनी भी ये चीजें, अहंकार, ये सब इनका नाश करना होता है, उसके बाद ही हम कुंडलिनी वाले पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कृपया करके उलझुल के जो गुरु है सो कॉल्ड, उनके पास ना जाएं। अपने पागलपन की स्थिति को पहचानें, ध्यान करें, मन को शांत करें। कुंडलिनी जागृत होने से कोई झूमता नहीं है, पागल नहीं होता।
जैसे जैसे कुंडली जागृत होती है आदमी अत्यंत शांत और गंभीर होता जाता है, महायोगी होता जाता है, बाल खोलकर पागलों की तरह नाचता नहीं है। अगर ऐसे हरकत कर रहे हो आपको लगता है आपकी कुंडली जागृत है, आप पागल हो, आपको पागल खाने जाना चाहिए और उस गुरु को भी लेके जाना चाहिए। धन्यवाद।